मरुस्थल का जो फैलाव है वो किन किन 11 देशों में, तो हम पहले उनका नाम लिख लेते हैं, फिर आपके लिए काम दूंगा मैं। सारा देश सहारा मरुस्थल का जो प्रसार है वो देखिए, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद में फिर चाड, मिस्र, लीबिया, मैरिटोनिया, या आपको नाम क्रम से रखो याद, या फिर गैर क्रम से भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे जो है ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, सारे देश। अब मैं आपके लिए काम दूंगा तो देखिए। उसके बाद में आगे चलते हैं, माली, मोरक्को, माली, मोरक्को, नाइजर, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा। कितने हुए गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुए हैं। नाइजर, सुडान बाकी रह जाएगा, सुडान। तो ये 11 देश है, इन 11 देशों के अंदर इसका फैलाव है। आपको क्रम ये रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना है। दूसरा आपके लिए काम दे रहा हूं, इन सभी देशों की राजधानियां आपको पता रखनी है। जैसे मैं नाम लिखता हूं, जैसे कि माली, माली की है आपके पेरू, याद रखना ऐसे। तो आपको 11 देशों की राजधानियां ये पता करना है। आपके पास एटलस होगी, एटलस में आपको मिल जाएगा। ये है 11 देश जहां पर सहारा रेगिस्तान का प्रचार या प्रसार या फैलाव है। अब आगे चलते हैं, यहां की जो जमीन है वो कैसी है। देखिए, एक तो यहां का धरातल रेतीला है, तो रेतीला धरातल है, लेकिन उसके साथ में पठारी भूमि वाला भी क्षेत्र है, और कहीं कहीं ये जो पठारी चट्टान है वो 2500 मीटर 2500 मीटर तक ऊंची है। तो रेतीले धरातल या रेतीली जो जमीन है, रेतीले धरातल के साथ पथरीले और चट्टानी पठार भी हैं। कहीं कहीं 2500 मीटर तक पठारों की जो है यहां पर ऊंचाई भी है। तो ये है वहां का धरातल कैसा है। आपको पता ही रेगिस्तान का धरातल कैसा होगा, या तो रेतीला होगा, यहाँ पे रेतीला नहीं तो बड़ा है तो पथरीला होगा, उसमें भी जो पठारी भाग है वो ज्यादा है। अब अवशेष ये बताते हैं, यहाँ की कुछ गुफाएं हैं, गुफाओं में मिले अवशेष यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी हरा भरा मैदान था। यहां से जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष ये बताते हैं कि यहाँ अर्थात सहारा मरुस्थल में कभी हरा भरा मैदान था। हरा भरा मैदान मतलब यहां पर पानी था। यहां पे बहुत सारे अवशेष मिले, याद रखना, गुफाओं से। तो यहां पे कभी ना कभी हरा भरा मैदान था। यहां पर मगरमच्छ, याद रखिए आप, यहाँ पे मगर, मछली, इस सारे के इन सबके जो है वो अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मगर, हाथी, शेर, जिराफ, है ना, शतुरमुर्ग, यहां मगर मतलब मगरमच्छ, हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, ये सारे जो प्राणी हैं वो कभी न कभी यहां पर बसते थे। तो ये आपको पता रखना, अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं। शतुरमुर्ग, मछलियां पाई जाती थी, वो अतीत हो गया, आज नहीं है, कभी न कभी थे यहां पर ऐसे जो जलीय जानवर है या फिर उनके अवशेष मिले। तो हम आपको थोड़ा सा ये पता रखना है कि इसका यहां पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था, धीरे धीरे जो है इसके अंदर बदलाव होते रहे। अब हम बढ़ते हैं कि सहारा की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है यहाँ। अब आप ये तो चीज समझ गए होंगे बेटा कि अगर रेगिस्तान है तो जलवायु कैसा होगा, या तो एकदम गर्म या एकदम ठंडा। तो अत्यधिक गर्म, लेकिन सारा गर्म रेगिस्तान तो अत्यधिक गर्म और शुष्क यहाँ का वातावरण है।
तो जलवायु अत्यधिक गर्म था, गर्मी वाली और सूखी हवाएं, क्योंकि पानी है नहीं, झुलसाने वाली गर्मी, अत्यधिक गर्म और शुष्क। वर्षा ऋतु बहुत अल्प समय के लिए, तो वर्षा ऋतु कम समय के लिए मतलब अल्प समय के लिए होती है। वर्षा ऋतु कम समय के लिए होती है, तो फिर क्या होता है, यहां बस गर्मी ही गर्मी, आकाश में बादल नहीं होते हैं और साफ होता है। आकाश बादल रहित व साफ, आकाश जो है वो बादल रहित और साफ होता है, निर्मल, बिल्कुल। बादल नहीं होंगे तो आकाश साफ ही होगा, पानी है नहीं, पानी बरसता नहीं है, फिर क्या करेंगे। यहां के दिन बहुत गर्म होते हैं, याद रखना। दिन अत्यधिक गर्म, तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, याद रखना, सेल्सियस तापमान। और उससे क्या होता है, विकिरण होता है, याद रखना। जब चट्टानें गर्म होती हैं तो जो गर्मी को फिर फेंकती है वो उसका विकिरण होता है, फैलाव होता है। 50 डिग्री तापमान, चट्टानें गर्म होकर ताप का विकिरण करती हैं, ताप का विकिरण होता है जिससे आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है, जिससे आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म होता है। वैसे भी गर्म है, गर्म होता है। और आपको लिखना है रातें यहां की ठंडी होती है, रातें ठंडी होती हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है रातों में, जिसको आप हिमांक कहते हैं। हिमांक बिंदु है ना, हिमांक मतलब बर्फ जहां पे जमता है 0 डिग्री। देखिए कुछ बिंदु होते हैं, हिमांक मतलब बर्फ जमना 0 डिग्री, क्वथनांक मतलब जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस मतलब जहां पे पानी उबलता है, वो हो गया क्वथनांक पानी का। तो ये देखिए वापिस हम इसको थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। वे 11 देश जहां पे सहारा मरुस्थल का फैलाव है, आपको इन देशों की लिस्ट बनानी है और इन सब की राजधानियां आपको याद करनी है। राजधानी याद रखना, क्लियर। हाँ, यहाँ पे इसको मैं करेक्शन करता हूं, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे ना, पेरू नहीं है, पेरू जो पेरू ऑलरेडी अपनी कंट्री है, उसकी जो राजधानी है वो है लीमा, है ना। तो इसको छोड़िए आप, अब इसके जो 11 है राजधानियां वो आपको याद करनी है, याद करके नोट में लिखनी है, नोट बनाने। उसके बाद में आगे चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो माली की जो राजधानी मैंने लिखी थी वो, हाँ थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया मेरे। फिर है आपका रेतीला धरातल। रेतीले धरातल के साथ में यहाँ पर पथरीला चट्टानी पठार भी हैं और कहीं कहीं जो है इसकी जो हाइट है वो 2500 मीटर की ऊंचाई तक भी है। फिर आप देखिए यहाँ पर अवशेष ये बताते हैं कि यहाँ पे कभी कभी हरा भरा मैदान था और पानी भी थे, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसे अवशेष मिले हैं जलीय जानवरों के या फिर वे जानवर जो पानी पे ज्यादा आश्रित रहते हैं। वर्तमान की बात करें अगर यहाँ की जलवायु की, ये प्रश्न आता है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो सबसे पहले जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, सूखी है, गर्म है। दूसरा, वर्षा ऋतु बहुत कम समय के लिए होती है। तीसरा, यहाँ का जो आकाश है वो बादल रहित और साफ होता है। दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चला जाता है। चट्टानें गर्म होकर के गर्मी को फेंकती है, विकिरित करती है, जिससे आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। पांचवा, रातें यहाँ की बहुत ठंडी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता रखनी है इसके साथ में। देखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ चलते हैं।